आज खास करके धर्म के नाम पर सब जने अपना काम कर रहे हैं। धर्म सबको होना, सबकी आस्था है। हर एक लोग धर्म पे विश्वास रखने वाले वो काम कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु किए, तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ, चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बयान कर दिया, वल्लभ भाई पटेल। और ये लोग बोलते हैं, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं, अभी भी बीजेपी के लोग बोलते हैं। भाइयों, मैं सच बात ये बताना चाहता हूं, नेहरू जी भी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ये कहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था? हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिक के उस विषय का नाश कर देना चाहिए, जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए, जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों को जड़ से खोदकर उखाड़ फेंक देना चाहिए। ये नेहरू जी का शब्द है, मेरा नहीं। नेहरू जी ने ये कहा और आगे कहा, गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, उनको भारतीय कहलाने का भी हक नहीं है। ये आरएसएस के बारे में नेहरू जी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताया। तो ये खुद ही देशद्रोही है। आरएसएस, बीजेपी, ये खुद देशद्रोही है और दूसरों को कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये तो शब्द वल्लभ भाई पटेल जी का लाया हूं, नेहरू जी का लाया हूं। और सभी ने मिलकर इस देश को जो बनाया, उन्हीं को ये लोग गालियां देते, उन्हीं को गोलियां मारे, उन्हीं को खत्म करे। तो इसीलिए आपको सोचना है, संविधान इसलिए बचाना है कि आप जो गरीबी में हैं,
गरीबी के ऊपर आना है। आपको अगर गरीबी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, तो संविधान के तहत हमको चलना पड़ेगा। और ये मोदी और शाह कभी हमको चलने नहीं देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अरे शाह साहब, उन्होंने अमित शाह ने लोग राज्यसभा में एक बात बोले। क्या बात बोले? उन्होंने ये कहा, बोलो बोलो और बोलो। अमित शाह ने ये बात बोली। क्या बोले? लोग सब अंबेडकर 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 बोलते हैं। अगर तुम अंबेडकर अंबेडकर इतने बार नाम ले रहे हो, उतने ही बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म से स्वर्ग में जाते थे। ये है इनकी नीति, ये है बाबा साहब के प्रति उनका गौरव। तो इसलिए आप बच के रहना। जो लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, जो लोग हमको मिटाना चाहते हैं, क्या आप मिटना चाहते हो? क्या जिंदा रहना चाहते हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लड़ो, लड़ने का सीखो, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। और ये अमित शाह जैसे लोग भाग जाएंगे, ये बहुत दिन टिकेंगे नहीं। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। और नरक ऐसा बार बार वो हमेशा बोलते रहते हैं, इनको और ज्यादा लोग उनको दिखाएंगे। अब तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी मिलके उनको सत्ता में आने का रोक दिए हम। क्योंकि इलेक्शन में क्या बोलते थे? 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली। तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को, और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये 2 पैरों पे ठहरा है मोदी। उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है। ये सरकार गिर जाने वाली है।